Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start metals and non-metal long question answer. आज हमने दिए हैं आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. So here let's discuss it. Discuss the physical property of a non-metal. आपको physical property बतानी है किसकी? Non-metal की. Physical properties में हम देखते हैं कि non-metals brittle होते हैं. Brittle क्या होता है? जैसे कि metals hard होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं. तो इट मीन्स जैसे आप इसको हैमर करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो दे ब्रेक, राइट, दे ब्रेक इनटू पीसेस. दैट इज दे आर नॉट मेलिएबल. उनको हम क्या कर सकते हैं? थिन वायर्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. मेलिएबिलिटी एक ऐसा आप कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हैं किस में? शीट्स में, राइट. जब आप थिन शीट्स में किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी. नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल. नॉन मेटल दे आर नॉन डक्टाइल. नॉन डक्टाइल क्या होते हैं? डक्टाइल क्या होता है? अगर किसी भी मटेरियल को वायर्स में हम कन्वर्ट करते हैं, राइट, पतली पतली वायर्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? डक्टाइल. और अगर हम कह रहे हैं नॉन डक्टाइल तो इट मीन्स वी कांट ड्रॉ इनटू वायर्स, जिसमें आप इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इनमें से हीट पास नहीं हो सकती, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. नॉन मेटल डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट. यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है? कंडक्ट हो सकती है. नॉन मेटल दे आर नॉन लस्ट्रस. नॉन लस्ट्रस क्या होता है? वैसे तो मेटल्स क्या होती हैं? लस्ट्रस होते हैं, राइट. बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं. जैसे कि आपने देखा है गोल्ड. गोल्ड क्या करता है? शाइन करता है, राइट. यहाँ पर हमने देखा सिल्वर. सिल्वर क्या करता है? शाइन करता है. नॉन मेटल अगर हम बात करें किसकी? ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड. द एक्सेप्शंस आर ग्रेफाइट एंड आयोडीन विच आर लस्ट्रस, राइट. यहाँ पर कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं. वो क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं. यहाँ पर हम कहेंगे आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? नॉन लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स अधिकतर क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. हमने कहा एक्सेप्ट डायमंड. एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के. तो डायमंड वी नो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज हियर known metals generally have a low melting point and low boiling point एक्सेप्ट ग्रेफाइट. अधिकतर जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के ग्रेफाइट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड दे हैव हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑल्सो. नॉन मेटल दे हैव लो डेंसिटी. मोस्ट नॉन मेटल्स आर लाइट. Now question is discuss the exception in the property of metal and non-metal. So here the exception that is the most important one. सबसे ज़्यादा ही यही आता है, ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं all the metal except mercury exist as a solid. आप देखते हैं सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं, राइट, बट जो मरकरी होता है वो क्या होता है? आपका लिक्विड होता है, ठीक है. ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. तो मरकरी कैसा होता है? इट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, राइट. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम, राइट, गैलियम और सीजियम ऐसे होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. अगर आप उनको पाम पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं. वैसे तो सारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस. कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस, राइट. बट आपके पास एक मेटल है जिसका नाम क्या है? आयोडीन. आयोडीन जो होता है वो कैसा होता है? नॉन लस्ट्रस होता है, राइट. नाउ नेक्स्ट ईयर we will talk on carbon. Carbon, it is a non-metal that can exist in a different form. Each form is called a allotrope. आप देखते हैं कार्बन जो है डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है, साथ में ग्रेफाइट में भी, और इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ अ कार्बन, इट इज द हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? इट इज allotrope of a carbon which is a conductor of electricity, good conductor होता है, right.
Alkali metals जैसे lithium, sodium, potassium, they are so soft, they can be cut with the knife, they have a low density and low melting point. Question is, in what form are the metals found in nature? जो metals होती हैं वो किस तरह से नेचर में अकर करती हैं? With the help of example, explain how metals react with oxygen, water and dilute acid. Also, write chemical equations for the reactions. So here we are saying metals जो होते हैं वो नेचर में अकर करते हैं, so they are in a free state and combined state both. ठीक है, metals they are found in a form of both free and combined. free state में भी अकर करते हैं और combined state में भी अकर करते हैं. Right now, here reaction of metal with oxygen, all the metals combine with oxygen and form metal oxide. मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर it is heated in air, it combine with the oxygen and form copper oxide. Here you see copper, oxygen, it will form CO. Reaction of metal with the water, metals like sodium react with the cold water, magnesium react with the hot water and iron react with the steam. Here we have a sodium with H2O. जैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. हियर वी हैव iron plus water, that will give you iron oxide and H2. Magnesium plus water, that will give you MgOH whole twice and H2. Now we will see the reaction of metal with the acids. In this, metal react with the acid and form salt. मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू विल टेक हियर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. सो मैग्नीशियम विद HCl it will give you MgCl2 plus H2. Give reason for the following. We have a gold, platinum are used in jewelry. Copper cannot be displaced. Hydrogen form dilute acid. So first of all, we will take the first one case. Gold और platinum का use होता है ज्वेलरी में. So here we say gold and silver, they are shiny, right? Shiny nature होता है. They are less reactive, so that's why they are used in jewelry. Second is copper cannot displace hydrogen. Copper HCl से right acid से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता. So copper that is above, right? It is less reactive than hydrogen. Copper less reactive होता है, so it cannot displace hydrogen from the acids, right? Next is here we have stainless steel. Stainless steel does not rust. Stainless steel rust नहीं होता, right? तो यहाँ से हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील एक अलॉय होता है, सो इट डज नॉट रस्ट इजिली रस्ट नहीं होता क्योंकि वो दो मेटल से मिलकर बनता है. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल से. नाउ हियर मेटल कैन गिव डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड. मेटल जो होती है उनको अलग अलग शेप दी जा सकती है. क्यों दी जा सकती है? बिकॉज दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल. हम कहते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकती है, उनको हम क्या कर सकते हैं? शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी से दे कैन टेक डिफरेंट शेप. Zinc does not give hydrogen gas on reacting with the HNO3. So here we say कि जो HNO3 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है और ऑक्सीडाइज करके क्या देता है? H2, राइट? H2 यहाँ पर H2O बना देता है और ये अपने आप ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाता है. देखो दोबारा से देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो H2 को ये H2O बना देता है और अपने आप रिड्यूस होकर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है, राइट? डिस्क्राइब द स्टेप एसोसिएटेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर. हाउ इम्प्योर कॉपर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइनिंग. किस तरह से इम्प्योर कॉपर से आप क्या कर सकते हैं? इसको प्योरीफाई कर सकते हैं. सो हियर लेट्स सी दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर सल्फाइड लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा. देन कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से ही रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और साथ में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? नाउ हियर वी हैव कैथोड, हियर वी हैव एनोड. So you see that the impurity that collected under this anode, right? So now the next part, that is how impure copper is purified. So let's see कि impure copper को कैसे आप purify करते हैं, right? So here what we see कि कॉपर आपने क्या किया? कैथोड लिया, राइट? एक एनोड लिया, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिया. साथ में जैसे ही आप क्या करते हैं? बैटरी को उन की को
क्लोज करते हैं। सो हेयर वी सी कि जितना भी इम्प्योरिटीज होती हैं एनोड मड कहलाती है ये, और ये एनोड के नीचे इकट्ठी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एनोड मड। तो यहाँ से जितना भी प्योरीफाई होता है दैट डिस्प्लेसेस टू कैथोड एंड अदर दैट इज कलेक्टेड अंडर दिस एनोड, राइट। नाउ अ मेटल ई इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। एक मेटल है जिसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ इट इज लेफ्ट ओपन इन द एयर इट कैचेस फायर। और अगर आप ये देखते हैं कि उसका थोड़ा सा भी पीस अगर एयर में रखा जाता है तो वो एयर को कैच कर लेता है, राइट, फायर को कैच कर लेता है। फाइंड द प्रोडक्ट फॉर्म बाय इट इज डिसॉल्व इन द वाटर इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। सो हेयर नेम द मेटल ई। सो हेयर इन दिस व्हाट वी सी कि ऐसा मेटल जिसको आप क्या कर सकते हैं, केरोसिन में रखते हैं, तो दैट इज हेयर सोडियम। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म Na2O। Electrolysis of molten metal NaCl give pure metal Na. In this process sodium is deposited at cathode. सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Na बनाता है। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, गेन कर लेता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। Question is write the balanced chemical equation for the reaction taking place when zinc carbonate is calcinated। आपको क्या करना है, जिंक कार्बोनेट लेना है, उसको कैल्सिनेट करना है। तो जिंक कार्बोनेट को हीट किया, कैल्सिनेशन में विदाउट ऑक्सीजन होता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट। हियर वी हैव सेकंड दैट इज जिंक सल्फाइड दैट इज रोस्टेड। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जब आप हीट करती हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है, जिंक ऑक्साइड की, साथ में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ वी हैव दिस थर्ड पार्ट जिंक ऑक्साइड, इट इज रिड्यूस टू जिंक। तो आप देखते हैं जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ आपने हीट किया और क्या बन गया, जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। नाउ वी हैव सिनेबार। सिनेबार दैट इज हीटेड इन द एयर, राइट। HGS आपने क्या किया, एयर में बर्न किया, तो आपने क्या किया, उसको हीट किया, और हीट करने पर आपके पास क्या बन गया, HgO प्लस SO2। इस HgO को फर्दर हीट करने पर आपको मिलता है Hg प्लस O2, मीन्स यहाँ पर मरकरी अलग हो जाता है। The last one that is manganese dioxide is heated with the aluminium powder. So here what you observe कि जैसे ही आप क्या करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीज अलग हो जाता है और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्या हो जाता है, इससे सेपरेट हो जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज अ मेटल M फाउंड इन नेचर एज अ सल्फाइड ओर। आप देखते हैं मेटल M जो है वो नेचर में अकर करता है एज अ सल्फाइड, राइट। तो आपको बताना है कि ये मेटल M क्या होगा। सो हियर व्हाट वी सी, ये M जो होगा वो क्या होगा, कॉपर, राइट। सेकंड इज राइट द रिएक्शन, रिएक्शन राइट करो। तो कॉपर सल्फेट को आपने क्या किया, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और क्या बन गया, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया और साथ में क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। देन here copper oxide plus sulfur sulfide gives you copper separate and sulfur dioxide separate. Here we have copper plus anode, this we have done already, okay, you need to revise it. Now question is write the name and symbol of a two most reactive metals. So here the most reactive metal that is sodium and potassium. Here we take two metals that is sodium एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल्स होते हैं कि अगर आप इनको क्या करो, ऑक्सीजन में सिंपली एयर में रखते हैं सो इट कैचेस फायर। अगर आप उसको वाटर से कनेक्ट करते हैं सो दैट अगेन कैचेस फायर। तो आप देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, फायर को कैच करता है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हाउ एनी वन ऑफ द टू मेटल रिएक्ट द हैलोजन। सो लेट्स टेक इट, सोडियम लिया, हैलोजन हमने क्लोरीन लिया। सो हेयर व्हाट यू ऑब्जर्व कि आपके पास यहाँ पर होता है 281, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, किसके पास जाता है, क्लोरीन के पास। सो हेयर वी से दैट जो एक क्लोरीन जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इट गेट पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ जाता है तो इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, राइट। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट अक्वायर नेगेटिव चार्ज। पोटेशियम we say K plus, chlorine we say here Cl minus. Why? Because this positive charge, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, क्लोरीन पोटेशियम से आकर किस पर आ जाएगा, क्लोरीन पर आ जाएगा, राइट। पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट। Now, what are the properties of compound? NaCl, it is a it has a high melting point and high boiling point. Why it has a high melting point? क्यों होगा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। हमने कहा कि ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन सॉल्यूशन soluble in water। हम ये देखते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं अगर आप इनको क्या करते हो, वाटर में soluble कराते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हियर डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो द कंडीशन नीडेड फॉर आयरन नील टू रस्ट। हियर व्हाट वी से टेक 3 टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक्टिविटी बतानी है कि किस तरह से जो आयरन नेल होता है वो रेस्ट करता है। सो वी आर टेकिंग 3 टेस्ट ट्यूब ए बी सी, पोर सम वाटर इनटू इट। बॉयल करते हैं, एक को डिस्टिल वाटर में, एक को आप सिंपल वाटर में, राइट, एक को ऑयल में, एंड देन ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द एंटरिंग। पुट सम anhydrous calcium chloride in test tube C and cork it। Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture if any from the air। Leave this test tube for a few days and then observe। So here what we see, rust here with iron with water. Here we have this iron nail, boiled distilled water, right, layer of oil into it, and here we have anhydrous calcium chloride। So investigating the condition under which this we will observe that nail rust in the test tube A। जो नेल होगा वो कब रेस्ट करेगा, वाटर के अंदर। दे डू नॉट रेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, राइट। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू एयर। उसमें हवा का कांटेक्ट आया, उसमें वाटर का कांटेक्ट आया। बी में वी आर ओनली एक्सपोज टू ओनली वाटर, वेर एज इन टेस्ट ट्यूब सी नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली ड्राई एयर। दिस शोज दैट बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी। तो आप यहाँ से ये समझेंगे कि एयर और वाटर दोनों नेसेसरी होते हैं आयरन की रस्टिंग के लिए, राइट। नाउ हियर हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग इट। अगर आपके पास कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, इफ यू वांट to protect it, right, so first step is to prevent it from the air। आपको क्या करना पड़ेगा, एयर से उसको बचाना पड़ेगा। हाउ टू प्रिवेंट इट, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे ताकि उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हट जाए। ऑल ओर्स आर, सॉरी फॉर दिस, all ores are minerals, but all minerals are not ores। Justify the statement। So here we say ore। ore जो होता है वो क्या होता है, mineral होता है, from which a metal can be profitably or economically extracted। From each mineral metal cannot be extracted profitably, so minerals are not ore, right। ore क्या होते हैं, minerals होते हैं जिससे आप metals को profitable और economically extract कर सकते हैं। From each mineral metal cannot be extracted, ठीक है। वहां पर आपको हमेशा जो भी प्रॉफिटेबल मेटल होंगे वो मिलेंगे, बट मिनरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ जिंक ओवर आयरन शीट। गैल्वनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। नाउ रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड और एट अ हाई टेम्परेचर। जिंक सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं वो हीट होता है और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज इफ वन ऑफ द मेटल इज अ मरकरी देन अलॉय इज नोन एज अमलगम। कोई भी मेटल जिसमें मरकरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट आर अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, दे आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर, राइट, मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, उनको हम अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय इज अ प्रिपेयर बाय मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, dissolving the other element in a definite proportion and cooled at room temperature। Now let's see the alloy here। We have here copper with the zinc in making utensils. Bronze, we have copper with the tin. Here we are making statue, medals. Solder, we have here lead and tin in soldering। Question is defines corrosion। What do you mean by corrosion? Corrosion एक ऐसा process होता है in which a metal react with a substance present in air to form the surface compound, right? Now how will you recognize the corrosion? तो हम देखते हैं कोरोजन कब होगा, यहाँ पर रस्टिंग ना ना कोरोजन आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, व्हाट इज द कोरोजन ऑफ आयरन गोल्ड। तो आयरन के कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, प्रॉपर नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। नाउ हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के कोरोजन को हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। क्वेश्चन इज इन मेकिंग द मेटल, question is why corrosion of iron is a serious problem। So here we say that if it make the metal weak and brittle which is a serious problem, right। मेटल को क्या बनाता है, वीक बनाता है और उसको ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाता है। आपने देखा होगा वॉशरूम्स के जो गेट होते हैं अगर वो आयरन के हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। सो हियर वी सी ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रेजिंग, galvanization, alloying, these are the preventions which we can use
to prevent the iron from corrosion. Now explain the following. Metals at the top of reactivity series do not occur in the free state. आप देखते हैं कि reactivity series में जो ऊपर होते हैं कौन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, they not occur in free state, right? So here what you observe, then metals at the top they react with the air, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतनी सारी चीजों से कंबाइन कर रहा है, तो फ्री स्टेट में कैसे अकर होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट? तो ये क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है. फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्स विद सुटेबल ऑयल एंड वाटर इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. फाइनली पाउडर जो ओर होती है वो मिक्स होती है किसके साथ, ऑयल के साथ या वाटर के साथ, इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. सो हियर वी ऑब्जर्व सल्फाइड ओर इट इज वेटेड बाय द पाइन ओil and not by the water. When finely powdered ore mixed with the oil is agitated with the water, the foam of pine oil pick up the ore particle which are the separated from the impurity. Right. Question is here, third part, that is sulfide ore need to be roasted after concentration. So here why we roast it? It is very difficult to extract a metal from its sulfide ore. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करते हैं, राइट? दिस ऑक्सीडाइज कैन बी इजिली बी रिड्यूस टू द मेटल, उसको इजिली रिड्यूस किया जा सकता है और इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटल को गेन कर लेते हैं. नाउ वी हैव here we have mercury can be obtained just by roasting the ore. आप क्या कहते हैं, मर्करी जब लेते हैं तो इट इज वेरी लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज वेरी इनएक्टिव. सिनेबार एंड ओर ऑफ मर्करी इज हीटेड इन एयर, इज फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं उसमें उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड में. उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को दोबारा से आप हीट करते हैं और फिर मर्करी को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ वी हैव दिस लास्ट वन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही क्यों एक्सट्रैक्ट करते हो. सो हियर we have the answer that highly reactive metals cannot be obtained from their compound by heating with the carbon, right? Because what we say, metal have a greater affinity for oxygen than carbon. However, in electrolytic reduction large amount of energy produce break up the bond. जितनी भी एनर्जी होती है वो क्या करती है, बॉन्ड को तोड़ देती है, right? Question is, what is an ionic bond? The bond which is formed by the transfer of electron from one atom to another. एक एटम से दूसरे एटम तक जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. Now how is an ionic bond formed? So an ionic bond is formed when one of the atom can denote electron to achieve the inert gas configuration. क्या बनाता है, inert gas configuration. Here you see metals जैसे 1 2 3, राइट? नॉन मेटल जैसे 5 6 7. तो ये 1 जो होगा एक्स्ट्रा जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली लूज करेगा, 2 को लूज कर सकता है, 3 को लूज कर सकता है, 5 क्या करेगा, गेन करेगा, 6 वाला गेन करेगा, राइट? So there is a strong force of attraction between the metallic cation and non-metallic anion which is responsible for the formation of ionic bond. Question is formation of magnesium chloride. So here magnesium chloride we are saying magnesium that is 282. तो मैग्नीशियम हैव अ टेंडेंसी टू लूज इट, है ना, वो लूज करेगा इन द प्रोसेस टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन. तो यहाँ पर आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन आते ही 10 आ गया एटॉमिक नंबर, मींस इसने नियॉन की कॉन्फिगरेशन को अक्वायर किया. विद द सेम वी हैव क्लोरीन 288, राइट? 7 है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 288 हो गया. तो इट मीन्स इट हैज capacity, it has a tendency to gain this one electron to complete it octet, right? दोनों ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक ने लूज किया, एक ने गेन किया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? सो हियर दिस प्रोसेस कैन शोन एज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन के पास हमारे पास 7 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम क्या करेगा, क्लोरीन को देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो क्लोरीन को देगा. तो मैग्नीशियम के पास क्या बन जाएगा, Mg2+ और क्लोरीन के पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 2-, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट. You need to revise these questions. Thank you. Bye bye. If you like the video, please share it with your friends. Subscribe the channel so you get the notification. Thank you.